वेलकम फ्रेंड्स, द छत्तीसगढ़ स्टूडियो के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। 2019 के द्वारा वर्ष 2019 में बिजली विभाग के द्वारा डाटा एंट्री ऑपरेटर के प्रीवियस ईयर ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स इसकी सीरीज़ का वीडियो है। बगैर देर किए चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की शक्ति, अधिकार तथा जिम्मेदारियों के प्रावधान सारगर्भित है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 243 ए, अनुच्छेद 243 जी, अनुच्छेद 243 आई या अनुच्छेद 243 के। इसका सही जवाब अनुच्छेद 243 जी में भारतीय संविधान में पंचायतों की शक्ति, अधिकार, जिम्मेदारियों के प्रावधान दिए गए हैं। प्रश्न की ओर में जनवरी 2018 में शुरू होने वाला अपनी तरह का वह पहला कृषि संग्रहालय कहाँ है? आपके ऑप्शन है भारतीय कृषि महाविद्यालय, कृषि अभियांत्रिकी दुर्ग या छत्तीसगढ़ कृषि महाविद्यालय दुर्ग, छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय अंजोरा या इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर। इसका सही जवाब इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर, जहां अपनी तरह का पहला कृषि संग्रहालय 2018 जनवरी में शुरू हुआ। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। उस दौरान भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा राज्य में चौथा बाघ संरक्षित पार्क बन गया है? इसके ऑप्शन है सीता नदी राष्ट्रीय अभयारण्य, अचानकमार राष्ट्रीय अभयारण्य, इंद्रावती राष्ट्रीय अभयारण्य या भोरमदेव राष्ट्रीय अभयारण्य। बिजली विभाग के द्वारा इसका उत्तर भोरमदेव राष्ट्रीय अभयारण्य राज्य में चौथा बाघ संरक्षित पार्क बन गया के रूप में लिया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। छत्तीसगढ़ राज्य के जंगलों के द्वारा राज्य के कितने प्रतिशत क्षेत्र का आवरण किया जाता है? इसके ऑप्शन है 54%, 44%, 34% या 24%। इसका उत्तर बिजली विभाग के द्वारा 44% क्षेत्र के आवरण पर छत्तीसगढ़ राज्य में जंगलों के द्वारा वन आवरण क्षेत्र है। संविधान के सूचियों में वह कौन सी सूचीबद्ध करती है जिन्हें राज्य कानून के द्वारा पंचायतों को हस्तांतरित किया जा सकता है? इस प्रश्न का मतलब कौन सी सूची पंचायतों से संबंधित है? आपके ऑप्शन है 9वीं, ऑप्शन है 12वीं, 11वीं, 10वीं या 9वीं। इसका सही जवाब 11वीं सूची। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। छत्तीसगढ़ के स्थापत्य से संबंधित है। छत्तीसगढ़ के किस शहर में मामा भांजा मंदिर स्थित है? जब वर्ष 2019 में स्थापत्य से प्रश्न पूछा जा चुका है, तो आगामी 2021-22 में जब भी बिजली विभाग के द्वारा ये परीक्षा आयोजित की जाएगी, उसमें भी ऐसे प्रश्नों के आने की पूर्ण रूप से संभावना बनती है। बहरहाल इसके ऑप्शन की बात करें तो मामा भांजा मंदिर दुर्ग, सिरपुर, चंद्रपुर या बारसूर। इसका सही जवाब बारसूर में मामा भांजा मंदिर स्थित है। अगले प्रश्न की ओर। अटल खेतिहर मजदूर बीमा योजना के तहत राज्य सरकार का बीमा प्रीमियम में कितना योगदान होगा? जिसके ऑप्शन है 250, 200, 150 या 100 रुपये। इसका सही जवाब अटल खेतिहर मजदूर बीमा योजना में राज्य सरकार के द्वारा बीमा प्रीमियम में 100 रुपये का योगदान केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। साल
नारायणपुर मड़ई मेला कब आयोजित किया जाता है? जिसके ऑप्शन है दिसंबर माह में, जनवरी माह में, फरवरी माह में या मार्च के महीने में। जवाब फरवरी माह में प्रत्येक वर्ष नारायणपुर का सुप्रसिद्ध मेला आयोजित किया जाता है। आपको कमेंट बॉक्स में राजनांदगांव का मड़ई मेला तथा कोंडागांव का मड़ई मेला किस माह आयोजित किया जाता है, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, तैयारी का अंदाज़ा लगाया जा सके। प्रश्न की ओर, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम नामक ऊर्जा स्टेशन निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित नहीं है? ध्यान से सुनिएगा, स्थित नहीं है। आपके ऑप्शन है भिलाई, सीपत, लारा या कोरबा। इसका सही जवाब भिलाई में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम नामक ऊर्जा स्टेशन स्थित नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। छत्तीसगढ़ का बजट वर्ष 2019-20 में स्कूली शिक्षा विभाग के द्वारा मध्याह्न भोजन कार्यक्रम या योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? जिसके ऑप्शन है 451 करोड़ रुपए, 351 करोड़ रुपए, 251 करोड़ रुपए या 151 करोड़ रुपए। जिसका सही जवाब 2019-20 के बजट में 351 करोड़ रुपए था। ऐसे प्रश्न आगामी परीक्षाओं में भी पूछे जाने की पूर्ण रूप से संभावना बनती है, जिसके लिए आपको आर्थिक सर्वेक्षण तरीके से तैयार करके जाना होगा। इससे संबंधित किसी भी सुझाव के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स पर अपना सुझाव ज़रूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर